औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम्स। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम आज थोड़ा सा जानेंगे। कल इंशाल्लाह हम मशक को करेंगे। तो लॉगरिथम में अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई नंबर दिया होगा 5313, कोई नंबर दिया होगा। इस तरह मेरे पास दूसरा नंबर दिया होगा मसलन 0.00073 दिया होगा। तो हम इन दोनों का लॉगरिथम निकालना आपको सिखाएंगे, फिर इसके ज़रिए आप मशक को आराम से सीख सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है लॉगरिथम में आपने एक चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो है सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट, ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक। ये इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड जो चीज़ हमने इसमें निकालना सीखना है वो है मैंटिसा। ये हमने आज सीखना है। तो देखते हैं हम इनमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, रेफरेंस पोजीशन क्या होगा, इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगा और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, ये जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिया हुआ है 5313 है, तो इसका रेफरेंस पोजीशन कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन जो है, हमेशा आपने किसी भी नंबर को देखेंगे तो उसमें जो पहले नंबर है उसको देखा जाएगा कि वो ज़ीरो कहाँ पे है। तो ज़ीरो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड से यानी 5 के साइड से आप देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट और देन सेकंड डिजिट को देखेंगे, दोनों का ये जो बीच का एरिया है यानी ये जगह है, इसको रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा। ठीक हो गया। रेफरेंस पोजीशन 5 और 3 के दरमियानी जगह को कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले से आप लेफ़्ट से गिनती करें तो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 7 है। तो 7 और 3 के दरमियान में जो जगह है, ये जो जगह है ये क्या होगा, 7 और 1 के दरमियान में ये रेफरेंस पॉइंट होंगे। ये चीज़ आपने जान लिया। अब हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा। तो इसमें अगर आप इसका एक्चुअल पॉइंट को अगर देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 3 के बाद आएंगे। तो आपने देखना ये है कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसको गिनना है। तो अगर ये आप रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ लेफ़्ट टू राइट अगर आपको गिनती करना पड़ रहा है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब 1 2 3, तो इसका मतलब है इसमें कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3, 3 डिजिट्स आया है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 3 बनेगा, पॉजिटिव 3 बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसको देखें तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, लिहाजा पॉइंट कहाँ पे, एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे है। तो देखें आप इन दोनों के दरमियान अगर डिजिट्स को गिनती करें तो 1 2 3 4, रेफरेंस पॉइंट से आपको राइट टू लेफ़्ट गिनती करना पड़ रहा है। पॉइंट की तरफ आपको लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट आपको आना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से इसमें 1 2 3 4 कितने डिजिट्स आ गए, 4 आ गए। लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, -4 बनेगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, -4 बन जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा, -4 होगी। -4 को आपने यूं भी लिखना है या फिर 4 के ऊपर अगर आप बार लगाते हैं तो भी ये -4 को शो करता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक का मसला भी हमारा हल हो गया। रेफरेंस पोजीशन निकालना आपने सीख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आपने सीख लिया, एंड द लास्ट थिंग इज मेंटिसा आपने निकालना सीखना है। ठीक हो गया। हम इसको देखते हैं। अच्छा बेटा, तो मेंटिसा को सीखते हैं हम। किताब के आखिर में अगर आप देखें तो टेबल ऑफ लॉगरिथम दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज़, कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं। तो हमारा जो नंबर था उसको हम देखते हैं, 5313 हमारा नंबर था। तो उस नंबर को यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे तो फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे 53 है ना। तो इस 53 में 53 हमारा 5313 है,
तो 53 को आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका पहला कॉलम में 53 के बाद 1 कॉलम में आपके पास है 72 51। इसको आपने याद रखना है या साइड पे आप नोट करें 72 51। फिर उसके बाद उसी के सीध में आप मीन एंड डिफरेंस कॉलम में जाएंगे। मीन एंड डिफरेंस कॉलम में 5313 है, तो 3 वाला पार्ट जो है आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 5313 में 3 वाले कॉलम में 3 है, तो आपके पास यहाँ से आएगा 72 51 प्लस मीन एंड डिफरेंस में 3 है। तो अगर आप इन दोनों को क्या करना है, आपने फिर प्लस करना है। प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 4, फिर 5, फिर 2, फिर 7। तो ये आपके पास मेंटिसा आपके पास आता है इस नंबर का, यानी 5313 का मेंटिसा आपके पास आता है 72 एंड 54 आ जाता है। 72 एंड 54 आपका क्या बनेगा, मेंटिसा बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो मेंटिसा निकालना आपने सीख लिया। इसी तरह से आप दूसरे नंबरों का भी मेंटिसा आराम से निकाल सकते हैं। हमारा अगला नंबर है 0.00073। इसका भी हम मेंटिसा निकालेंगे। अगर आप लोगरिथम में लिखते हैं तो इसका लोगरिथम आप कैसे लिखेंगे, इस नंबर का 5313 का लोगरिथम आपके पास होगा log x इज इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया था 3.7254, ये इसका लोगरिथम बनता है। अब सेकंड जो चीज़ है हमारा, यानी सेकंड नंबर है वो है 73 में देखेंगे। आपने कहाँ देखना है, 73 में देखना है। तो 73 कॉलम यहाँ पे है, तो 73 कॉलम के बाद यानी 73 के बाद आगे कुछ नहीं है, तो लिहाजा आपका क्या होगा, ज़ीरो में देखा जाएगा। 73 के ज़ीरो में आप देखें तो 8633 बनता है। इसका मेंटिसा यानी कि 0.00073 का मेंटिसा आपके पास क्या बनता है, आपके पास 86 और 33 बनता है। क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4 है, लिहाजा इसका लोगरिथम क्या होगा, log x बराबर है -4.8633 बनेगा। तो इस तरह से हमने दो नंबरों का बाकायदा लोगरिथम निकाल लिया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आज हमने कुछ चीज़ें सीखी, रेफरेंस पोजीशन सीखा, कैरेक्टरिस्टिक सीखा और मेंटिसा सीखा, और दो नंबरों का हमने बाकायदा से लोगरिथम निकाला और लोगरिथम निकाल के आप लोगों को दिखाया। आपको टेबल से मेंटिसा निकालना सिखाया है। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह हम मशक को करेंगे, तो एक्सरसाइज को इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम करेंगे, तो आपने मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, सिर्फ आपने इसको देखना नहीं है बल्कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी इससे एक मोटिवेशन मिले और आगे जो है इस वीडियो को बनाते रहें, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू।